हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोर स्टडीज़। आज की इस वीडियो में आपको इंडिया के जो डैम्स हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कल की वीडियो में मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत में और दुनिया में बांधों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो इसके बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में क्या है कि बहुत सारे जो है रूमर्स है, बहुत सारी ऐसी मान्यताएँ हैं कि आज ये बांध पहले बना था, दूसरी कंट्री बोलती है कि हमारा बांध पहले बना था। लेकिन सबसे पुराने की अगर बात करें तो लगभग 3000 ईसा पूर्व, मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले जावा बांध करके कोई बांध बनाया गया था, जिसके साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद अगर देखें तो मिस्र वासियों ने एक दो बांध बनाए थे, जिसके अंदर साद अल कफारा बांध जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये जो फोटो आप देख रहे हो ये मिस्र की फोटो है। साद अल कफारा बांध ऐसे पत्थरों को एक के ऊपर एक जोड़ के बांध बनाया गया था। आज के टाइम में तो वहाँ पर पूरा का पूरा रेगिस्तान है। और इसी तरीके से अलग अलग भी जो है बांध बनाए गए थे। भारत के बारे में बात करें तो सबसे पहले भारत के टॉप 5 जो शीर्ष पर 5 बांध हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला जो बांध है वो है टिहरी बांध, उत्तराखंड में बना हुआ है। ये जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई लगभग 260 मीटर। और अगर इसकी लागत की बात करें, इसको बनाने की लागत की बात करें तो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है इसका खर्चा आया था। ये जो है दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। इसकी ऊंचाई 260 मीटर, लंबाई 575 मीटर। किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर ये जो बांध है बनाया गया है। और इसकी बांध बनाने का बेसिकली पर्पज़ क्या होता है, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो बांध बनाने का बेसिक पर्पज़ होता है या तो वहाँ से कोई वाटर सप्लाई जो उसको चेंज करना है, ताकि किसी नदी के अंदर अगर पानी आने से बाढ़ आती है किसी एरिया में तो बांध क्या करता है, उस पानी को रोक देगा और बाढ़ नहीं आएगी। दूसरा इसका रीज़न है कि आप लोग क्या कर सकते हो, उससे अलग अलग नहरें बना के, कैनल्स बना के उसको क्या कर सकते हो, अलग अलग एरिया में सिंचाई के लिए भेज सकते हो। तीसरा इसका रीज़न होता है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक आप सभी ने सुना होगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या होता है, पानी से जो बिजली बनाई जाती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो जितने बांध होते हैं ऑलमोस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसकी जो क्षमता है, स्थापित क्षमता, वो 1000 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। ओके, नेक्स्ट बांध के बारे में बात करें तो दूसरा बांध हमारा भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में है। भारत के बहुत पुराने बांधों में से एक है। इसकी जो ऊंचाई है वो 226 मीटर ऊंचा है। टिहरी बांध मैंने बताया आपको 260 मीटर ऊंचा, और ये 226 मीटर ऊंचा है। 520 मीटर इसकी लंबाई है। सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर कहीं एक जगह है, वहाँ पर ये बांध बनाए गए। इसकी क्षमता की बात करें तो 1325 मेगावाट की इस बांध की जो है क्षमता है। इसको बनाने में जो लागत आई थी वो 245 करोड़ रुपए आई थी। साल 1963 में बनाया गया था। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तीनों स्टेट ने मिलकर इस बांध को बनाया था। बेसिकली आप देखो कि ये बांध जो है हिमाचल को बिलोंग करता है। इसका मेन पार्ट जो है वो हिमाचल में है। और ये जो बनाया है वो 3 स्टेट्स में है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो इन तीनों स्टेट्स के लिए इस बांध से जो है पानी आता है। इस बांध से क्या अलग अलग चैनल्स हैं, उन चैनल्स के थ्रू इस बांध से जो पानी है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के अलग अलग एरिया में भेजा जाता है सिंचाई के लिए। तीसरे बांध की बात करें तो सरदार सरोवर बांध अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस था, क्योंकि यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल की जो है मूर्ति लगी हुई है। इसकी बात करें तो ये बात जो है सरदार पटेल की कल्पना थी। अब सभी को पता होगा वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 को इस बात की नींव रखी थी, लेकिन ये उस टाइम पे पूरा नहीं हुआ था, काम बीच में रुक गया था। नरेंद्र मोदी भी 1967वें जन्मदिन पर, सरदार पटेल के 67वें जन्म दिवस के ऊपर क्या किया था, इस बांध को कंप्लीट करके इसका जो है इनोग्रेशन किया था, इसका उद्घाटन किया था। ये बांध क्यों फेमस हो जाता है, क्योंकि इस बांध के ऊपर जो सरदार पटेल की मूर्ति लगी हुई है वो दुनिया में सबसे बड़ी स्टैचू है किसी भी प्रकार की बनी हुई। ऊंचाई की बात करें तो ये बांध 163 मीटर लंबा है, ऊंचा है, सॉरी, लंबाई 1210 मीटर है। नर्मदा नदी के ऊपर गुजरात राज्य में बनाया गया है। और 1450 मेगावाट की इसकी कुल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की क्षमता है। ओके, नेक्स्ट बांध के बारे में बात करें तो हीराकुंड बांध। ये भी बहुत पुराना बांध है और भारत के सबसे बड़े बांधों में इसका नाम जो है आता है। 60 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है महानदी पर। और कुल लागत 1957 में बनाया गया था। तो आज़ाद भारत का पहला बांध इसी को बोलते हैं। 1.1 बिलियन रुपए की जो है इसकी लागत है। ओके, ऊंचाई की बात करें तो 60 मीटर है, 25 किलोमीटर लंबा है। सबसे लंबे बांध में भी इसका नाम आता है। भारत के सबसे लंबे बांध में हीराकुंड बांध का नाम आता है।
महानदी नाम से जो नदी है उड़ीसा में, उस नदी के ऊपर बनाया गया है। 307 मेगावाट की इसकी जो है टोटल कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की। पांचवा बांध अगर देखें आज का, तो नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना में है। पहले ये दूसरे स्टेट में था, आंध्र प्रदेश में था। बाद में इसको जैसे तेलंगाना अलग हुआ 2014 में, तेलंगाना का पार्ट हो गया। 1300 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। 124 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1450 मीटर लंबा है। कृष्णा नदी के ऊपर तेलंगाना स्टेट में बनाया गया है। और 816 मेगावाट इस बांध की जो है टोटल कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की। अब इसके बाद भारत के अलग अलग स्टेट्स के अंदर आपको बांध बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बांध है वो आप देख लीजिए। जैसे आंध्र प्रदेश में सोमाशिला बांध जो है वो पेन्नार नदी के ऊपर बना हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट बांध ही बता रहा हूँ, पूरे भारत के अंदर तो बहुत ज़्यादा 5000 प्लस बांध है, तो वो हम लोग डिस्कशन नहीं कर पाएंगे एक ही वीडियो में, और उतना ज़्यादा पढ़ना रिलेवेंट भी नहीं रहता है। तो रिलेवेंट मटेरियल के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो, और ये पूरा का पूरा PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा बांध देखिए, शेलम श्री शेलम बांध है, वो किस पर, कृष्णा नदी पर बनाया गया है। आंध्र प्रदेश का ये मैप है, आप देख सकते हो, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश है। पहले तेलंगाना इसका पार्ट हुआ करता था, जिसको बाद में हटा दिया, और ये तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो गुजरात में काफ़ी सारे बांध है, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बांध है। उसमें से उकोई बांध या उकाई बांध जिसको बोलते हैं, ताप्ती नदी पर है। दूसरा धरोई बांध है साबरमती नदी पर, और तीसरा दांतीवाड़ा बांध है बनास नदी पर। 3 बांध है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब सीमा की बात करें, अब यहाँ पे आपको डाउट क्रिएट होगा कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अलग अलग बांध भी हैं और उसकी सीमा पर जो बांध है, लेकिन भाखड़ा नांगल बांध मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बांध है, इस वजह से इसको स्पेशली यहाँ पे लिया गया है। सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है, और हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर बना है। भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग बांध है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पर बने हुए हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस है दोनों के अंदर, और दोनों को मिला के अलग अलग चैनल से निकलती है, जो देश के अलग अलग एरिया में जाती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पंडोह बांध ब्यास नदी पर है, नाथपा जाखड़ी बांध सतलुज नदी पर है, और चमेरा बांध रावी नदी पर है। 3 बांध है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो बागलीहार बांध जो है चिनाब नदी पर है। दुमहर विद्युत बांध या जल विद्युत बांध ये कहाँ पर है, सिंधु नदी पर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी आपको पता होगा, नेक्स्ट हम फ्यूचर में टॉपिक करेंगे भारत की नदियाँ, उस टाइम आपको यह बताऊंगा। उरी जल विद्युत बांध, अब उरी कांड जो हुआ था वो आपको पता है, उसके ऊपर पूरी मूवी बनी हुई है, तो वहाँ से आप उरी जल विद्युत बांध देख सकते हो, वो झेलम नदी के ऊपर है। ये जम्मू कश्मीर का मैप है, ये वाला हिस्सा जो है वो POK है, तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, इतना इतना हिस्सा। यहाँ पर सियाचिन है, यहाँ पे अक्साई चीन। ओके, नेक्स्ट अगर झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड में 2 बांध है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर बना हुआ चांडिल बांध, और एक दामोदर नदी के ऊपर बना हुआ पेचेत बांध। ये दोनों बांध काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हो। झारखंड का ये मैप है, अलग अलग ये झारखंड की कैपिटल है, और पूरा का पूरा मैप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका में भी काफ़ी सारे बांध हैं। ये मैप आप यहाँ पर गलत लगा हुआ है, यहाँ पर हिमाचल का मैप लग गया है, लेकिन हिमाचल का नहीं, यहाँ पे कर्नाटका का मैप होना था। तुंगभद्रा बांध जो है तुंगभद्रा नदी के ऊपर है। लिंग नामकी बांध जो है शरावती नदी के ऊपर है। कंद्र बांध कालिंदी नदी के ऊपर है। आलामाटी बांध कृष्णा नदी के ऊपर है। सुप्पा बांध काली नदी या काल नदी जिसको बोलते हैं उसके ऊपर है। कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपर है। कावेरी नदी जो है जिसको दक्षिण की गंगा बोला जाता है। नारायणपुर बांध कृष्णा नदी के ऊपर, और कंदोली बांध या कोंडादली बांध जो है काली नदी के ऊपर। ओके, इसको काली नदी के अलावा कालिंदी नदी भी बोलते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, कालिंदी नदी भी इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के कुछ 1-2 बांध है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से सबसे पहला बरग्गी बांध जो है नर्मदा नदी पर है। बन सागर बांध, इसको बाण सागर बांध भी बोलते हैं, वो कहाँ पर है, सोन नदी पर है। और गांधी सागर बांध चंबल नदी के ऊपर है। ये मध्य प्रदेश का मैप है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर जो है वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा बांध है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट आपको पता होगा, इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट महाराष्ट्र है। तो ये दारी बांध पूर्णा नदी के ऊपर है। उज्जानी बांध भीमा नदी के ऊपर है। पवना बांध मावल नदी के ऊपर है। मुल्शी बांध मूला नदी के ऊपर है। जैकवाड़ी बांध गोदावरी नदी के ऊपर है। विल्सन बांध प्रवरा नदी के ऊपर है। तनसा या तानसा बांध जो है वो
तामसा नदी के ऊपर है, प्रशेत बांध आम्बी नदी के ऊपर है, वेतरना बांध वेतरना नदी के ऊपर है, और गंगापुर बांध गोदावरी नदी के ऊपर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बांध है, आप इसको याद रख सकते हो। महाराष्ट्र का ये मैप है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में राधागढ़ी बांध जो है भोगावती नदी के ऊपर है। निचला मैनियर बांध, मध्य मैनियर बांध और अपर मैनियर बांध, ये तीनों के तीनों मैनियर नदी के ऊपर है, जिसको कुंडलियर नदी भी बोलते हैं। ओके, ये अलग अलग है, 3 बांध बने हुए इस नदी के ऊपर अलग अलग एरिया के अंदर, जैसे इस नदी की ढलाई है उस हिसाब से। एक निजाम सागर बांध है जो मंजीरा नदी के ऊपर। नेक्स्ट अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के 2 इंपॉर्टेंट बांध हैं, एक तो इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी के ऊपर, और एक हीराकुंड बांध जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो महानदी के ऊपर है। ये उड़ीसा का मैप है, इस साइड बे ऑफ बंगाल है, इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल अलग अलग स्टेट्स में लगते हैं। नेक्स्ट अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में वैगी बांध वैगी नदी के ऊपर है, और प्रंचनी बांध पारलायर नदी के ऊपर है। ये तमिलनाडु का मैप है, इस साइड केरला, इस साइड कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट अगर उत्तराखंड की बात करें, लास्ट टास्क का स्टेट है, इसमें टिहरी बांध मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भागीरथी नदी के ऊपर, और धौली गंगा बांध धौली गंगा नदी के ऊपर। आई होप आप सभी को जो है ये सारे के सारे बांध समझ आ गए होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बांध थे जो एसएससी एग्जाम्स के अंदर रेगुलरली पूछे जाते हैं। अब बांध में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो उस बांध का नाम, उसकी हाइट जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको 5 बता दी, और उसके अलावा वो कौन सी नदी के ऊपर और कौन से स्टेट को बिलोंग कर, इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। आई होप यू गेट वेल। थैंक यू, कीप वॉचिंग।